हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस ओलंपिक ट्रैकर के साथ, यानी कि ओलंपिक्स विद सतीश के सिंह। जी हाँ, खेलों के बड़े जानकार, पैशनेट व्यक्ति। और हमने ऑलरेडी एक आइस ब्रेकर बहुत लंबा 60-70 मिनट का किया था, वो ऑलरेडी उपलब्ध है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। आज ओलंपिक्स तो स्टार्ट हुए, पहला दिन था भारत के लिए खुशी का दिन, बेहद खुशी का दिन, क्योंकि भारत की मीराबाई चानू ने 49 केजी वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत के लिए गौरव हासिल किया, एक सिल्वर पदक हासिल किया। हालांकि वो स्वर्ण की दावेदार थी एक्चुअली, और कुछ कर सकती थी, लेकिन होता क्या है ना कि जो दिन परफॉर्मेंस का होता है, उस दिन अगर आप टॉप लेवल की परफॉर्मेंस कभी कभी ना दे पाओ या थोड़ी सी कम दे दो, तो फिर कोई ना कोई उस पदक से चूक जाना पड़ता है। पर ओलंपिक के अंदर एक सिल्वर मेडल एक आ, बड़ी बड़ी उपलब्धि है, और तिरंगे को वहां ऊपर जाते हुए देखना भी बड़ा गौरव का विषय था। और हम भी खड़े होकर उसको देख रहे थे, उस मौके को। इसके अलावा कुछ और मुख्य घटनाएं हैं, बैडमिंटन से, टेनिस से, टेबल टेनिस से, हॉकी से। इसके बारे में बात करेंगे सतीश के सिंह जी से। सतीश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। जय नमस्कार हिंद। सर। तो बहुत सारी खेल हैं, एक एक करके लेते हैं। और सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी सफलता है, मीराबाई चानू से लेते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, ऐतिहासिक है। 22 साल के बाद एक महिला वेटलिफ्टिंग में मेडल मिला, मल्लेश्वरी के बाद। जी उम्मीद जैसा आप कह रहे थे गोल्ड का था, लेकिन उन्होंने इस बार सेफ उठाया, मतलब सेफ वेटलिफ्टिंग की, जी क्योंकि रियो ओलंपिक्स में वो चूक गई थी, वो कोई लिफ्ट नहीं कर पाई थी। तो जी इस लिहाज से जैसे उनका क्लीन जर्क अच्छा है, ज्यादा अच्छा है स्नैच से, तो उन्होंने उतना ज्यादा रिस्क नहीं लिया। 117 केजी पर भी अटेम्प्ट लिया, और ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम था 119 केजी का, लेकिन वो वहां नहीं गई, पहले मेडल सिक्योर किया। और खास बात ये रही बोरा साहब कि मीराबाई चानू ने उस क्षण को याद किया कि जब उनकी माँ ने उनके लिए एक सोने का अपना बेच करके उनके लिए एक रिंग बनाया था, जी जी और जी उसका उन्होंने जिक्र किया, उसका मुजाहरा किया, उनकी माँ जी ने देखा, और जी। ये बहुत अच्छी बात थी। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मणिपुर का मेडल नहीं है, पूरे भारत का मेडल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आज वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जी उम्मीदों के अनुसार, मेरा भी उम्मीद यही था कि सिल्वर या ब्रॉन्ज मिलेगा। जी मैंने गोल्ड की उम्मीद नहीं की थी। तो ये जी। है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा अब हाइलाइट्स पे आते हैं आज की। और कौन कौन सी मेन हाइलाइट्स हैं, हम सतीश के सिंह जी से पूछेंगे। सबसे पहले कौन सा गेम की हाइलाइट आज बताना चाहेंगे सर आप? देखिए, हालांकि हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम आज 5-1 से हार गई वर्ल्ड चैंपियन से, नीदरलैंड जी से। जी लेकिन ऐसा लगा कि जो एक फिटनेस के मामले में महिलाओं ने आज पहली बार, मैं इतने दिन से देख रहा हूं, पहली बार लगा कि वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की जो लड़कियां हैं जी वो खेलने लायक बन चुकी हैं फिटनेस के मामले में। जी। तो 3 क्वार्टर, मतलब ढाई क्वार्टर तक, 4 में से ढाई क्वार्टर तक तो बराबरी पे थी, बिल्कुल। लेकिन बाद में थोड़ा गिर गई। कोई बात नहीं। लेकिन आई थिंक यहाँ से वुमेन हॉकी का वर्ल्ड स्टेज पे दौड़ शुरू होती है, जी इसलिए ज्यादा कोई निराशा की बात नहीं। बाकी हाइलाइट्स में इंडियन हॉकी टीम का जो स्टार्ट था, मेरे अपेक्षाकृत नहीं था। जी। आई थिंक थोड़ा पैची प्ले था, और आप खुल के नहीं आप खेले, शायद पहला गेम था इसलिए। आप मेंस हॉकी अब की बात कल कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से, आप जी, मेंस हॉकी की कल बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की, हाँ, मेंस हॉकी की। जी जी कल जी ऑस्ट्रेलिया से है, और बहुत हार्ड मैच है। शायद उन्होंने ओपनर को उतना आसानी से, मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, एनर्जी बचाना चाहते थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया से तो भिड़ना। और मान लीजिए कि कल ऑस्ट्रेलिया को भारत हरा देता है, तो आप देखिएगा पूरे देश में जो है गूंज होने लगेगी, सब लोग मैड हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ओलंपिक के समय ही कवर करते हैं ना। ये दो बात रही। तीसरी बात जो रही, वो अच्छा नहीं है। शूटिंग में मैंने जी। व्यक्तिगत रूप से एक मेडल की उम्मीद की थी, लेकिन सौरभ चौधरी फाइनल में टॉप करके पहुंचने के बावजूद मुझे लगता है नर्वस हो गए, क्योंकि लगातार उन्होंने 23-10 पॉइंट लिए थे, 23 जी टेनर जी बुलसाई मारा था। जी और उसके बाद वो टॉप करके फाइनल में आए, और वहां पर 7वें स्थान पर उनको संतोष करना पड़ा। कुल फाइनल में 8 होते हैं। और दूसरा कि अभिषेक वर्मा जो है,
वो भी बराबरी का टक्कर था, लेकिन वो तो फाइनल भी नहीं पहुंच पाए, तो ये गड़बड़ हो गया। फिर लड़कियों में आप अपूर्वी चंदेला और जी एलानविल, हमने जी कम से कम एक की उम्मीद की कि कम से कम फाइनल में पहुंचेंगे, तो जी वहां मेरे ख्याल से निराशा हुई है। मैं जी जरूर कहूंगा कि शूटिंग से ही इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब कल क्या होगा ये देखने लायक है। मैं दो खेलों का, दो अच्छे प्रदर्शन का जिक्र करना चाहूंगा। मेरा प्लेयर, जब आपसे हमारी बात पिछली बार हुई थी, तो मैंने आपको दो लोगों का, दो, एक जोड़ी की और जी एक सिंगल प्लेयर का जिक्र जी किया था, उसने जी सुमित नागल का लॉन टेनिस में। जी तो जी उस तरह उसने आज जो डेनिस एस्टोवेन पर जीत हासिल की, अंतिम समय में एंट्री हुई, कोई लग नहीं रहा था कि वो पार्टिसिपेट भी करेगा, लेकिन बड़ा 27-25 से, नहीं 27-25 से दूसरा, बहुत तीसरे गेम में उसने हराया डेनिस एस्टोविन को। अब उसका मुकाबला जो है वर्ल्ड नंबर 2 रूस के मेडवेडेव से है, जो जी कि अगर, और ये लड़का जो स्मिथ नागल है, वो आप समझिए कि गजब का जज्बा है। वो मेडवेडेव से भी जो है आप देखिएगा वो टक्कर लेगा। और दूसरा जो सात्विक साईराज रेड्डी और जी चिराग शेट्टी की टीम है, जी उसने आज विश्व के नंबर 3 जोड़ी को हराया है। जी अभी उसके वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 से जोड़ी से, दोनों इंडोनेशिया के हैं और एक और देश का है, उससे खेल है। तो मुझे लगता है ये हाईलाइट रहे। बाकी आप टेनिस, लॉन, ये टेबल टेनिस में मुझे कोई खास उम्मीद नहीं मोनिका है। बत्रा की फिर जीत हुई है रोइंग, आज। हाँ मनिका बत्रा की जीत हुई है, एक आध राउंड और हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिए। फिर जो ए- क्या कहते हैं, एक रोइंग निराशा, में, रोइंग, हाँ रोइंग में तो पीछे ही रह गए थे। अब बात पूरी कीजिए आप। हाँ, नहीं मैं कह रहा था कि रोइंग में, नौकायन में जी उम्मीद के अनुसार ही, हालांकि अभी भी मेडल राउंड से आउट नहीं हुआ है भारत, लेकिन थोड़ा ज्यादा अच्छा उम्मीद थी कि और खेलेंगे। लेकिन अब क्या कहें, अब इतना ही है, और अब जो है सो है। और एक बात और, हाँ ये तो मैं मिस कर गया, क्वार्टर फाइनल में मिक्स टीम जरूर पहुंची आर्चरी के, जी तीरंदाजी के, जी लेकिन सामने वर्ल्ड नंबर 1, और वो समझिए कि जहां का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो, कोरिया से टकराना पड़ा, और कोरिया से हम औंधे मुंह गिरे। तो ये हम कहेंगे कि आज की हाईलाइट रही। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी भी तीरंदाजी में, चाहे शूटिंग में, जो है, कम से कम ये दोनों जो आज खेल हुए हैं, उसमें बहुत अभी उम्मीद है, बहुत। मुझे सतीश जी, पता नहीं क्यों मन में कई किस्म के संशय आते हैं। बहुत सारे ओलंपिक्स देखे हैं और दीपिका कुमारी को पहले भी मैं देख चुका हूं। अब मैंने एक ऑब्जर्व किया है, हालांकि हमारी गुड विशेष तो हमेशा भारत के सभी प्लेयर्स के साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये बात मैंने पहले भी की थी कि भारत के तीरंदाज जब असली भूमि आती है ओलंपिक्स की, और उससे पहले छोटे बड़े सो कॉल्ड बहुत सारे आजकल वर्ल्ड कप होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, वहां पे जो मर्जी चीज चाहिए, लेकिन जब एक बड़ा स्टेज आता है, बड़ा मैदान आता है, उस मैदान में आकर मैंने भारत के तीरंदाजों को हमेशा चूकते हुए देखा है, हमेशा। और कल भी शायद कुछ राउंड थे जिसके अंदर शायद दीपिका कुमारी बहुत नीचे आई है, मैं आपको बताऊं अभी। तो वो बात क्या, वो प्रेशर उनके ऊपर जो ओलंपिक का रहता है, मुझे लगता है क्या वो दबाव वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो रहता ही है, और लोकल कंडीशन में बाकी जगह के प्लेयर, जैसे कि ये रिकर्व आर्चरी है जी जिसमें ये खेल हो रहा है, कंपाउंड में भारत ठीक है, जी लेकिन जो आपने वर्ल्ड कप, वर्ल्ड इवेंट्स की बात की, हाँ ये बात सही है कि जैसे मान लीजिए चाइना, कोरिया, ये सब अच्छी टीमें हैं, मैक्सिको, ये सारी अच्छी टीम है, तो क्या उन लोगों ने पहले इन चीजों में, इन गेम्स में पार्टिसिपेट किया? नहीं किया, बहुत सारे में नहीं किया। तो इसलिए ओलंपिक स्टेज पे सारे आते हैं, क्योंकि यही महाकुंभ है, और फिर वो प्रेशर भारत के ऊपर दिखता है, और दीपिका कुमारी के ऊपर खास तौर से प्रेशर दिखता है। लेकिन उनसे उम्मीदें खत्म नहीं हुए, उनको अपने पति के साथ जोड़ी आज नहीं मिली थी, उनको प्रवीण जाधव के साथ जोड़ी लगा के आर्चरी करनी पड़ी। लेकिन जो सिंगल्स का जो मुकाबला है, उसमें उनका अभी क्वार्टर फाइनल में भूटान की खिलाड़ी से मुकाबला है, मेरे ख्याल से 28 तारीख को। तो उम्मीदें खत्म अभी नहीं हुई है,
ऐसा कह सकते हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है और शायद अब थोड़ा यूज टू हो जाए तो इस बार ही उनका चांस है। फिर आगे तो अब लगता नहीं है, क्योंकि उनका तो मेरे ख्याल से ये तीसरा ओलंपिक है बिल्कुल दीपिका का। तीसरा ओलंपिक्स है। लेकिन एक चीज मैंने महसूस की कि अगर उनको ओलंपिक में अगर एक मेडल मिल जाएगा तो शायद एकदम से वो एक्सेल कर जाएगी। वो एक बूस्टर डोज की तरह उनको काम करेगा। सिर्फ एक चाहे कांस्य पदक ही हो, लेकिन उनको एक मेडल मिल जाए तो वो फिर उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा और वो फिर बड़ी स्टेज के ऊपर बड़ा काम कर सकती है। कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, पर वो एक कॉन्फिडेंस का एक स्ट्रीक होता है ना लास्ट में, वो तभी आता है। कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। वो एक मेडल मिल जाए तो इंसान का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके अलावा और तो कोई ज्यादा बड़ी घटना आज की हुई नहीं है। और कोई और गेम आपके अगर जहन में आ रहा है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहें, जो आज के गेम्स के बारे में कोई हुई हो तो, या कोई ऐसी हाईलाइट जिसमें कोई बड़ा प्लेयर विश्व का किसी और गेम में गोल्ड मेडल जीता है या कोई इसने रिकॉर्ड बनाया, उसकी आप चर्चा करना चाहें तो। देखिए, अभी तक मैं जब अभी थोड़ी देर पहले तक देख रहा था, आज पहला दिन है, लेकिन पहले दिन तक अभी तक अमेरिका को कोई मेडल नहीं मिला, जी यूएसए को। जी ये एक खास बात है जी ना। जापान को मिल गया, अभी चाइना टॉप पे चल रहा है, भारत को मिल गया, लेकिन अमेरिका का, जिसको कहते हैं कि एक पदार्पण या शुरुआत या शुभारंभ नहीं हुआ है। जबकि मैं मानता हूं कि इस बार की अमेरिकी टीम बहुत शक्तिशाली है, खासतौर से एथलेटिक्स में और स्विमिंग में भी। स्विमिंग तो में ये बहुत एक स्ट्रांग है खास वो। बात है। हाँ, बहुत स्ट्रांग मुझे टीम है लगता है जब और पहले खत्म हुआ है। सबसे ज्यादा विभीषिका वही हुई, लेकिन कोविड वहां लगता है खत्म हुआ है, तो और भी थोड़ा मजबूत होके आई है। तो ये कहेंगे। अब आप बात कर सकते हैं बोरा साहब, हम लोग कल के बारे जी कल के बारे में वही बात करने लगा था कि कल की मुख्य घटनाएं क्या होंगी, जरा बताइएगा किसके ऊपर नजर रखनी चाहिए हम। में। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो लॉ ऑफ एवरेजेस पे चलता हूं। आपसे पहले बारे में भी जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो हमने कहा था आपसे कि 24 को मेडल जरूर मिलेगा। मेरी जी उम्मीद अंदर की थी 2। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि कल कल जो सारे भारत के स्टार उतरेंगे, तो जी उसमें तो स्टार्स में से तो आपको कल उनका जर्नी शुरू होगा इस ओलंपिक में। जैसे आपका सिंधु है, मैरी कॉम है, चाहे अमित पंघल है बॉक्सिंग में, ये सब अपने कल जर्नी शुरुआत करें। जी लेकिन सुबह सुबह तड़के फिर से नजर होगी शूटिंग के जी ऊपर, जी जी जहां पर एक और स्टार, 2 स्टार, भारत के 2 स्टार हम कहेंगे, दिव्यांश सिंह पवार जी पनवर और मनु भाकर, जो ये जी हरियाणा की जी लड़की है, जी 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 वो और दीपक कुमार और यशस्विनी देसवाल, ये सब कल फ्रेम में है। और कल 2 गोल्ड मेडल तो डिसाइड भारत के ख्याल से होना ही है। जी थोड़ी सी किस्मत रही तो ये 4 लोगों में से एक मेडल की आप उम्मीद कर सकते हैं कल। और अगर आपकी किस्मत ठीक रही, हम्म, आपका नर्व्स ठीक रहा, तो शायद कल आपको 2 मेडल मिल जाए। लेकिन एवरेज लगाइए, एक मेडल 25 तारीख को भी मिलेगी। दूसरी बात, जो कल बात खास रहेगी, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ हाँ जी हॉकी हाँ, में भिड़ेंगे। बड़ा मैच है तो सर कल। वो खेल देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे सीटी बजती है उसी समय से एकदम ताबड़तोड़, एकदम न्यूक्लियर हमला करने जैसा अटैक करती है। ये उसके पावर पावर सामने हॉकी मिलेगी। कोविड के हाँ, भारत के जो कोच भी हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के बहुत हैं। नामी जी प्लेयर, ग्राम रीड। जी, ग्रैम रीड तो है। ये देखने लायक कल का मैच जरूर होगा। ओपन एंडेड होता है कि क्लोज मार्किंग में होता है, ये देखने लायक रहा। ठीक है, अटैक बनाम अटैक रहा तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें ये कल बहुत कुछ डिसाइड करेगा। आगे 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 भी मैच भारत के फिर स्पेन से हैं, जापान से है, अर्जेंटीना से है। तो कल अगर हौसला बुलंद करना है तो वो मैच बहुत तगड़ा होने वाला है। महिलाओं ने भी आज वर्ल्ड चैंपियन के साथ बड़ा अच्छा खेला, हार गई 5-1 से, लेकिन भारतीयों ने, हम कहेंगे कि महिलाओं ने एक शुरुआत की। ये एक जी चीज है। और मैं मानता हूं कि देखिए, मेरे ख्याल से कल उसका क्या नाम है ये अपना एक खास बात और कल भारत के लिए, ये जी एक खास बात है जी कि स्विमिंग में
एक महिला मन्ना पटेल, फिर सेलिंग में एक महिला नेथ्रा कुमारन, और इसके अलावा तलवारबाजी में भारत की एक जी महिला जी जी भवानी जी देवी। जी जी, भवानी देवी आ रही ये पहली बार। तीनों को कल हम लोग देखेंगे, और ये शायद ये सब पहला मौका होगा जब कोई भारतीय इतने बड़े स्टेज पर नजर में आएगा। और निशा मिलेट के बाद शायद मुझे लगता है कि मना पटेल पहली है। लेकिन इन लोगों से आप ये मत सोचिए कि ये लोग कोई मेडल उडल लाने वाले हैं, ये एकदम पक्की बात है कि नहीं लाएंगे। कल के भारत के स्विमर्स भी उतरने वाले हैं जो कि एक कैटेगरी में भी आए हैं, जैसे श्री हरि नटराज है, चाहे सजन प्रकाश है। लेकिन स्विमिंग वगैरह में हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ये तीन जो मैंने आपको महिलाओं का जिक्र किया, ये कल की खास बात मेरे ख्याल से होगी कि अगर भारत को एक पावर बनना है गेम में, और महिलाओं का अभी जलवा चल रहा है, महिलाओं ने फिर से शुरुआत कर दी आज एक मेडल की। और पिछले ओलंपिक में भी भारत को जो मेडल्स मिले थे वो दोनों महिलाओं ने जीते थे, चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे साक्षी मलिक हो। जी 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 तो ये तीन महिलाएं आपको पहली बार दिखेंगी कल। ये एक खास बात होगी। और बाकी हम ये कहें पहले दिन से कि जो टेनिस में वो हमारा लड़का है जिसको हमने वाइल्ड कार्ड अपने से दे रखा है, अमित पंगल, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, सुमित नागल, सुमित नागल। सुमित नागल। हाँ हाँ, और अमित पंगल कल जो बॉक्सिंग में है, जो सबसे बड़ा आपका होप है, वो कल मैदान में उतरेगा। आज हालांकि आज विकास कृष्ण किशन यादव हार गए, और बुरी हार। तो अमित पंगल से ही उम्मीद है, और महिला बॉक्सिंग से भी मुझे कुछ उम्मीद है। तो ये सब हमको देखने को मिलेगा। अमित पंगल, मनु भाकर, मैरी कॉम कल अपना पहला बाउट लड़ेंगी। तो बहुत फियर्स फाइटर हैं। कहीं न वो हाल में अपने ढलते समय में भी वो एक ब्रोंज निकाल लेती है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। कल का दिन इतिहास से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीवी सिंधु को ड्रॉ जो है बहुत उतना हार्ड नहीं मिला है। तो ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो पहला मैच जीत जाएं, क्योंकि आज हमने देखा कि साई प्रणीत एक इजराइल के प्लेयर से हार गए, जी जी, और मैंने जबकि देखा साई वो। प्रणीत वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट रहे हैं। जी तो बस आपकी उम्मीद ये है, सानिया मिर्जा भी होंगी कल। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना डबल्स जी में हम जी। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन हमारे कल स्टार दिखेंगे, हमारी कल हॉकी दिखेगी, हमारा शूटिंग से कुछ उम्मीद है, कल भी उम्मीद है। तो इस लिहाज से कल का दिन होगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे ओलंपिक अब अपने शबाब पर आना शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ओलंपिक का नशा चढ़ता जाएगा। और भारत में भी इसका नशा चढ़ रहा है, लोगों के ऊपर लोग बात कर रहे हैं। और खास तौर से मीराबाई चानू को तो सबने बधाइयां दी हैं। हर व्यक्ति जो कि हिंदुस्तान में कुछ है, उन्होंने बधाइयां दी हैं। इवन सचिन तेंदुलकर ने भी बधाई दी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे दर्शक मित्रों आपसे विदा, और फिर मुलाकात फिर कल होगी। हम एक मेडल के साथ मिलेंगे। जी, और कल मुलाकात होगी आपके साथ फिर से फिर एक मेडल के साथ। शाम को इस ओलंपिक ट्रैकर के साथ, खास तौर से सतीश के सिंह जी के साथ। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी जो प्रेडिक्शन जो पहले भी सही हुई थी कि पहले दिन ही हम मेडल लेके आएंगे, और उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर होगा, और वो कुछ ना कुछ क्या होगा उसका खुलासा कल करेंगे। तो कल तक का कीजिएगा इंतजार दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्दी कल के प्रोग्राम में आपके साथ, सतीश जी के साथ। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया, गुड नाइट।